दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्नो वीक्स पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव ज़ारू, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों ने बहुत सारे YouTube चैनल देखे होंगे जो ये सब क्लेम करते हैं कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, वी विल डू दिस एंड दैट। तो बहुत कुछ कुछ छोड़ के, एक दो छोड़ के, जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ, तो वो सिस्टमेटिक वे से कोई एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग बेसिक कोर्स से कोई नहीं पढ़ाता। तो मैंने ये सोच के चैनल स्टार्ट किया है कि ये जो कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, कुछ होक्स फैला हुआ है कि यार ऐसा होता है, इसको ऐसे कर लो, वो कुछ कुछ चीज़ों को बेसिक से एडवांस में मिक्स कर दिया हुआ है। तो जो स्टूडेंट होता है वो क्या कहते हैं, एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तो होपफुली मैं अपने इस यूट्यूब चैनल से सारी डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स पहले क्लियर करवाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आपको जो है समझ आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने लेवल पे बेस्ट देने की कोशिश करूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एसईओ बेसिक्स से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर चीज़ों पे उतर आऊँ, जैसे बाउंस रेट पे उतर आऊँ, मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँ या टेक्निकल एसईओ क्या होता है, या फिर बाद में बेसिक्स पे आ जाऊँ, फिर बीच में फिर एडवांस में चले जाऊँ, तो ऐसे सामने वाला जो होता है वो बौखला भी जाता है, एकदम गालियाँ देने लग जाएगा, भाई क्या कर रहा है, वीडियो बंद करके दूसरी चैनल पे चले जाएगा। तो मैं कोशिश ये रखूँगा अपनी पूरी तरह से कि आपको ना बेसिक बेसिक ही स्टार्ट करते, फिर होते होते फिर एडवांस पे लेके जाऊँ। हालांकि एडवांस है कुछ नहीं है, वो बेसिक्स जब आप क्लियर कर लेते हो एसईओ के, डिजिटल मार्केटिंग के, एसईओ के, तो वो जब आप बेसिक्स पे होल्ड आपका आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो है वो एडवांस एसईओ बन जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहले एसईओ का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कितने लोगों को पता होगा कि एसईओ एक्चुअली जो है वो ऑल कांस्टेंट टेक्निक्स हैं जो कि यूज होती हैं टू इंक्रीज टू इंक्रीज द रैंकिंग्स ऑफ वेब पेज ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। ये तो सबको पता है, लेकिन हम इसकी ज़रा थोड़ी सी ना पीछे चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री पे आते हैं हम। तो हिस्ट्री पे ऐसा है कि जो एसईओ था उसका जन्म जो था, जो जब वो एसईओ वाज बॉर्न इन 1991 अराउंड द टाइम, इस टाइम 1991 के अराउंड में ना पहली वेबसाइट जो है वो बनी थी। तो उसको देख के और कंटेंट बनना शुरू हो गया, उसको देख के और वेबसाइट बनना शुरू हो गई। तो ऐसा होने लगा कि मल्टीपल निश वेबसाइट्स जो हैं वो आनी शुरू हो गई, वो बनने शुरू हो गई, कंटेंट बनना शुरू हो गया। अब जो प्रॉब्लम ये थी कि इस ये जो इंफॉर्मेशन है ये बिखरी हुई थी, इसका कोई सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर नहीं था जिसमें यूजर अगर कहीं देख रहा है, किस जगह पे कहीं पे देख रहा है, अगर कोई ऐसा टूल या इंजन बना है, तो उस पे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो एपॉजिट मैंने तरीके से रखी हुई थी। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, उसमें एसेसिबिलिटी नहीं थी। तो ये इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, एक स्ट्रक्चर वे देने के लिए सर्च इंजन्स वर बॉर्न। सर्च इंजन जो है इनकी शुरुआत हुई थी, यही सोल्यूशन डिसाइड हुआ। यूजर जो था उसको डिफिकल्टी फेस हो रही थी टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट, ठीक है जी, ऑन द वेब। अब बात करें यार, ये इंफॉर्मेशन जो है ये कहाँ पे देख रहा था कोई, ये उसे कहाँ पता चलता। तो अ, अगर हम इफ यू टॉक अबाउट द सर्च इंजन, तो गूगल हमारे दिमाग में आता है कि गूगल जो है ये गूगल है। लोकल सर्च इंजन भी हैं, बिंग वगैरह, आस्क मी है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो हम जो बेसिक्स से अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि यार गूगल ही पहले था, जबकि ऐसा है नहीं। गूगल जो था वो पहले नहीं था, पहले याहू आया था। याहू का सर्च इंजन आया था सबसे पहले, ठीक है जी। या तो वो 1996 में आया था याहू का, जिसमें लैरी पेज और ब्रिन ने
ये स्टार्ट किया था टू बिल्ड द मोस्ट सक्सेसफुल सर्च इंजन जो टिल टुडे है। उसका नाम इन लोगों ने आगे जाके बैकरप डाल दिया था। जो फर्स्ट सर्च इंजन था याहू के बाद 1996 में लैरी पेज और ब्रिन ने जो स्टार्ट किया था, वो सर्च इंजन जो था उन्होंने उसका नाम बैकरप रखा था। अब यही बैकरप का नाम ट्रांसलेट होके गूगल हो गया। तो आज जो आप गूगल पे जो सर्च कर रहे हैं, जो गूगल सर्च इंजन पे आप जो भी क्वेरीज या कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, वो पहले बैकरप कहलाया जाता था। तो जब तक जब गूगल ने स्टार्ट, मतलब जब ऑपरेट हो गया, वो लागू हो गया, तब तक जब जो यूजर था उसको ऑलरेडी जो है एसईओ की बहुत कुछ नॉलेज थोड़ी बहुत हो गई थी कि ये जी ऐसे होता है, कीवर्ड सर्चेस पे रैंक ऊपर होता है तो उसमें सर्च इंजन में दिखता है, ये उससे पता चल गया था। तो ऐसे हम आपको बताते हैं। मैं आपको थोड़ा ज़रा एक वाइट बोर्ड पे भी समझाने की कोशिश करूँगा कि जो एसईओ का एवोल्यूशन है वो इस तरीके से था कि जैसे कि आपका, एक मिनट, ये आपका, हाँ जी, तो जो उसका एवोल्यूशन था वो कुछ इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ये एसईओ एवोल्यूशन एवोल्यूशन जो है, तो यहाँ पे गूगल saw the opportunity and started working working on the algorithms. Those were giving value to quality and relevant content. तो देखिए इसमें ये है कि जब एसईओ का एवोल्यूशन हुआ तो गूगल जो था, जो लैरी पे जो ब्रिन ने स्टार्ट किया था, बैकरप जो पहले नाम जिसका दिया गया था, तो उस उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी जो है वो देखी कि और कोई सर्च इंजन या ऐसा कोई मेजर प्लेटफॉर्म है नहीं याहू के अलावा, जो उस समय भी था, कि उस यूजर को रेलेवेंट कीवर्ड्स पे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल पाए निश वाइज। अगर वो निश वाइज सर्च करने की कोशिश कर रहा है या कीवर्ड पे ही सर्च कर रहा है, तो उन्होंने एक, क्या कहते हैं, अपने सिस्टम में एल्गोरिदम्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हालांकि वो एल्गोरिदम्स जो थे वो लेटर इतने कोई स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एल्गोरिदम जो है उस समय के हिसाब से 96 97 के हिसाब से टाइम से, वो एल्गोरिदम जो है उनमें कोडिंग वगैरह करके या जो जो उनका डेवलपिंग का जो पार्ट होता है उसमें वो ऐड करके, तो जो है वो उन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। बेसिक बिल्कुल वो छोटा ही था, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे एल्गोरिदम या जो भी है, लेकिन उनको एक वो मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गई कि अब यूज़र जो है वो इन चीज़ों पे सर्च करेगा तो एल्गोरिदम जो है उसको फिर रैंकिंग एल्गोरिदम जैसे मान लिया उससे, वो हालांकि वो तब इतना नहीं था रैंकिंग वगैरह का, तब तो कुछ भी स्टफिंग कुछ हो सकती थी, वो सेकेंडरी बात है। कहने का मतलब है जी एल्गोरिदम जो है वो इन लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए। कुछ कुछ एल्गोरिदम थे वो, ताकि रेलेवेंट क्वेरीज पे, रेलेवेंट कीवर्ड्स पे जो यूज़र सर्च कर रहा है उसे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो ये सब जो था इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लिया।
तो इससे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर लिया। सॉरी दोस्तों, इसकी बैटरी का जो है स्विच निकल गया था, तो माफ़ करना, सॉरी टू इंटरप्ट। तो ऐसा हुआ था। तो एसईओ जो है, तो अगर हम अब मेन उस पे आए अपने कि एसईओ जो है वो है क्या। एक मिनट में से मिटा देता हूँ। तो व्हाट इज एसईओ? SEO is basically the practice of increasing the number and quality of visitors to a website by improving rankings in the algorithmic search engine results pages. सिंपल है भाई कि सर्च इंजन पे, चाहे कोई भी सर्च इंजन है, चाहे लोकल सर्च इंजन है, गूगल है। अब हम गूगल लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि यूनिवर्सल है, सबसे ज़्यादा गूगल ही हर चीज़ को जो है रखता है, ग्लोबल जो है वो गूगल है। तो कोई भी सर्च इंजन है उसका मतलब ये है कि उस पे सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस जो आपको दिख रहे हैं क्वेरीज के बाद, जो आपके पास 1 2 3 4 जो भी आपके पास वेब पेजेस के रिजल्ट शो होते हैं, वो आपकी क्वेरी पे, किसी भी क्वेरी पे, उन सबको उस वेब पेजेस पे उनको ऊपर लाना, और ऊपर लाने के बाद ऑटोमेटिकली उन पे विजिटर्स आएंगे, क्योंकि जो टॉप 3 टॉप 4 में आ रहे हैं उन पे तो कि मतलब विजिटर्स आएंगे ही आएंगे। तो उन पे ट्रैफिक लाना, रैंकिंग इंक्रीज करना, इन शॉर्ट रैंकिंग इंक्रीज करना, यही मेन मकसद है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो जो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, ये 3 टाइप्स की होती है। एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज, और फिर टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ तो आप अभी मैं फिलहाल उसको बाद में टैकल करूंगा। टेक्निकल एसईओ ऐसे है जिसमें नॉन कंटेंट फॉर्म्स आती हैं, जैसे पेज स्पीड हो गया, थीम थीम का हो गया, सीएस वगैरह होगा। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कंटेंट के एक्सक्लूडिंग कंटेंट्स आता है टेक्निकल एसईओ में। अभी हम उसमें नहीं आएंगे, अभी हम उसको बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ जो है, ऑन पेज एसईओ जो होता है और ऑफ पेज एसईओ ये क्या होता है। तो ऑन पेज एसईओ जो होता है, इट रिलेट्स टू द कंटेंट ऑफ योर वेब पेज, ऑफ योर वेबसाइट। ऑन पेज में सिर्फ आपका जो बैकएंड है, अब मैं तो वर्डप्रेस ही यूज़ करता हूँ, वर्डप्रेस ज़्यादा बेटर भी है। सारी चीज़ें उसमें स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रीमलाइनिंग होती हैं, स्ट्रीमलाइंड होती हैं। तो उस पे जो है आपका जो ऑन पेज होता है वो कंटेंट से ही रिलेटेड होता है ज़्यादातर। उसमें इंटरनल लिंक्स वगैरह आ जाते हैं, उसमें आपका एंकर टेक्स्ट वगैरह, या उसमें आपके टाइटल वगैरह, ये सब जो भी है, सेटिंग वेटिंग, मेटा डिस्क्रिप्शंस, योस्ट वगैरह, जो भी इस पे जो जिस तरीके से इस पे आप करते हो काम, ये उस पे आता है। ऑन पेज जो है वो मेनली कंटेंट का ही होता है। तो टेक्निकल एसईओ जो होता है वो तो नॉन कंटेंट एलिमेंट्स पे ही काम करते हैं। वो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था कि जो पेज स्पीड वगैरह के लिए होता है एक्स्ट्रा, ये बैक एंड, ये ऑन पेज का कोई इसमें रोल नहीं होता, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो वेबसाइट के लिए होती हैं। ऑफ पेज जो एसईओ टेक्निक्स होती है वो हेल्प करती है स्ट्रेंथन द इन्फ्लुएंस एंड रिलेशनशिप योर वेबसाइट विद अदर वेबसाइट्स। ऑफ पेज का मतलब हुआ बैकलिंक्स। तो बैकलिंक क्या होता है, किसी बढ़िया या किसी हाई अथॉरिटी निश साइट जो आपकी साइट से रिलेटेड है, जैसे आपकी साइट्स कोई, आपकी अगर वेबसाइट गैजेट से रिलेटेड है, या आपकी साइट मेडिकल से रिलेटेड है, या आपकी साइट कोई और टेक्निकल से जुड़ी हुई है, नॉन टेक्निकल भी है, कोई भी आपकी साइट मास्क साइट है, ई कॉमर्स साइट है, मतलब तो आपके जो बैकलिंक है, जो आपका कोई किसी बड़ी साइट वेबसाइट पे
आपका लिंक, आपकी साइट का लिंक या आपके पेज का, वेब पेज का लिंक उस बड़ी साइट पे मेंशन हो, तो उस प्रोसेस को, उस करने वाली जो प्रोसेस है उसको बैकलिंकिंग कहते हैं, या ऑन शॉर्ट आप उसको ऑफ पेज में काउंट कर सकते हैं कि ऑफ पेज में ये सब टेक्निक्स आती हैं। तो ये तो 3 अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, अभी कोई मैं आपको टेक्निकल साइड या एडवांस ऐसा कुछ नहीं करवा रहा, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। हालांकि ये जो वीडियोस हैं जो अब मैं चैनल स्टार्ट किया हूँ, इसमें आपको सिर्फ बेसिक बेसिक ही अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको बेसिक टर्म्स से इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा और डायरेक्ट में टेक्निकल एसईओ में घुसेड़ दूंगा, तो वो आप बोलोगे यार ये क्या पढ़ा रहा है यार, ये बीच में कहीं से कहाँ चले जाता है, फिर कभी टेक्निकल में। तो मैं पहले आपको बेसिक ही टर्म्स वगैरह जो भी डिजिटल मार्केटिंग की आ रही हैं एसईओ से लेके, वो मैं सारा आपको पहले बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो मैं थोड़ा अभी जो मेरा वाइट बोर्ड है, ये मैंने अभी अभी ये सेटअप किया हुआ है, तो माफ़ करना मैं अभी थोड़ा इस पे ज़रा हाथ बिठा रहा हूँ, जो वाइट बोर्ड वाला सिस्टम है। तो धीरे धीरे आते आते मैं भी थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस गेन करूँगा। मैं आपके बिल्कुल रॉ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश करूँगा, कोई ज़्यादा इसमें मैं एडिटिंग या ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये जैसे कोई बंदा रियलिटी में प्रैक्टिकली क्लास लेता है स्टूडेंट की, तो मैं उसी हिसाब से, उसी आइडिया से लेके मैं रॉ पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए मैं बीच में उठ के बैटरी, उसकी लैपटॉप का जो अडेप्टर है वो निकल गया था, तो मैं उसे उठाने चला गया। तो मेरे पास ये माइंडसेट ही वैसा है कि मैं जो है रॉ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उस सामने वाला जो बंदा है, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है, या जो भी आपको, अगर ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये जो भी ट्रेनिंग जो पर्पजेज से बना रहा हूँ, इससे आपको कम से कम एक फीलिंग सी आए। मैं, ये मेरा अपना जो है एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ कि ऐसे इससे ये होता है कि सामने वाले को लगता है कि स्टूडेंट को लगता है, मतलब ऐसे एक माहौल से क्रिएट हो जाता है, क्लासरूम माहौल टाइप का। अगर मैं ऐसे रोबोट तरीके से पढ़ाता रहूँ, बस यहाँ पीडीएफ फाइल चलती रहे, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, पावर पॉइंट वगैरह भी अपनी जगह, आगे जाके वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ना एक बार आपसे ना एकदम फ्रैंक तरीके से, जैसे कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ है, चाक लेने बाहर जा रहे हैं, कोई डस्टर लेने बाहर जाता है, तो वो सब रिकॉर्डिंग काट पीट वो मेरा इतना इस वक्त नहीं है। मैं रॉ ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस टाइप का मैं आज टीचिंग करवाता हूँ या जो भी है। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। तो ये मैंने आपको ऑन पेज और टेक्निकल ऑफ पेज वगैरह का बेसिक बेसिक सा एक 2 लाइन का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है, हम ऐसा करेंगे, मैंने इसके नोट्स वगैरह भी बना रखे हैं ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको स्ट्रीम बाय स्ट्रीम जो है पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो अभी देखते हैं, क्योंकि जो बेसिक जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसके हम आपको ना एक ओवरव्यू दूंगा। हाँ जी। तो ये तो हमने एक एसईओ के पार्ट के, डिजिटल मार्केटिंग का जो हमने एक बेसिक मोटा पार्ट था, ये जरूरी था बेसिक्स का कवर करना थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इसमें आपको घुसने की इतना नहीं है कि फिर 90 से 8 में कौन सा एल्गोरिदम आया, फिर 99 में कौन सा एल्गोरिदम आया, फिर 2001 में क्या हुआ, फिर 5 में क्या हुआ, अब क्या हुआ, पांडा शांडा, फिर बिग पेंगुइन, ऐसे ये नहीं। उसमें हम इतना नहीं घुसना है, वो हम आगे जाके उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि ये जो 8-10 एल्गोरिदम्स हैं, ये कौन से इनका काम क्या है, वो एक सेपरेट वीडियो में हो जाएगा आगे जाके। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि आपको एटलीस्ट बेसिक तो समझ में आ जाए। तो मैं भी थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हूँ। मैं भी पहली बार जो है इसमें वीडियो वगैरह यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप साथ दें। कच्चा पक्का थोड़ा रह जाए तो माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से और बेहतर हो, क्योंकि हम सब कोई परफेक्ट तो है नहीं, सब बेहतरी करने की का ही नाम होता है। तो देखिए, अब हम आते हैं बेसिक के बाद कि डिजिटल मार्केटिंग चीज़ क्या है, क्या भौकाल है ये। डिजिटल मार्केटिंग इतना इसका नाम हो रहा है आजकल, बहुत करियर है जी, वो फलाना है, सेक्टर है, आईटी का पार्ट है जी, ये है वो है। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो, देखिए, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग जो है, लोगों को लगता है कि ये एक्चुअली में, मैं आपको डेफिनेशन से इसकी बता लेता हूँ पहले। ये दीज डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली
द मार्केटिंग एफर्ट्स यूजिंग इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। मतलब डिजिटल मार्केटिंग बस यही है। लेकिन मतलब आप किसी चीज़ को, जैसे गैजेट है आपके पास, कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कुछ भी है आपके पास, आप उसको यूज़ करते हो और सर्च करते हो क्वेरीज, जो भी आपके सामने या ऐड आ रहे हैं। चलो मैं अभी वहाँ नहीं पूछ रहा, क्योंकि बीच बीच में ऐसी टर्म्स आएंगी जो आगे की जो फ्यूचर में पढ़ाने वाले हैं, कुछ कुछ यहाँ पे आई जाएंगी बेसिक्स में भी, तो आप घबराइए मत। मैं आपको सारा कुछ क्लियर करवा ही दूंगा आगे जाके। तो उसमें मैं इसमें भी क्लियर कर दूंगा, अगर कोई बाउंस रेट आ जाता है बीच में या कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो, ये क्या हो गया, ये बीच में कहाँ से बाउंस रेट या ऐसी चीज़ें आ गई बेसिक्स में। तो आप उसमें टेंशन मत लेना। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है, एज वर्ड एज ए मार्केटिंग एफर्ट्स, ये एक्चुअली द मार्केटिंग एफर्ट्स हैं बाय यूजिंग इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो आपके मोबाइल, स्मार्टफोन्स वगैरह, इन पे जो एफर्ट्स जो एक वेब मास्टर इस पे एफर्ट दे रहा है किसी चीज़ को रैंक करवाने के लिए, इंटरनेट और मोबाइल, स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मीडिया जो भी है अवेलेबल हैं, पॉड का जो भी है, उनका सहारा लेके उसको डिजिटल मार्केटिंग कलेक्टिवली कहा जाता है से कोई। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी पोस्ट कर दिया और वो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। सिंपल पोस्टिंग इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। पहली बात तो यार ये ध्यान से आप लोग सब समझ लो। इसका मैं आप छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज आई पोस्टेड समथिंग यूजिंग इंटरनेट ऑन फेसबुक। कुछ मैंने इंटरनेट से सर्च पोस्ट किया, इंटरनेट से देख के फेसबुक पर बस पोस्ट कर दिया। मतलब एक पेज बनाया हुआ है, उसको पेज के ऊपर मैंने कुछ पोस्ट कर दिया जो मेरा निश से रिलेटेड है, या जो मेरा प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, जो भी है, मैंने वो पोस्ट कर दिया। तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग होगी? नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ आपने पोस्टिंग की है। ये तो स्पैम में भी आ सकता है। सिर्फ स्पैम भी पोस्टिंग ही होती है। बस उसमें ग्रुप्स में जाओ, डालते जाओ अपना लिंक, डालते जाओ अपना लिंक, ये है जी मेरे पास, ये है साबुन है, तेल है, शैम्पू है, या कोई भी, आप उसमें बस लिंक पे लिंक डाले जा रहे हो, प्लीज बाई दिस बाई दिस। वो स्पैम भी हो जाता है। ये डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी है। ये आप अपने अपना पेज बना लिया, तो पेज बना लिया और उस पर आप बस लिंक पे लिंक डाले जा रहे हो, बस ये है जी, ये है। तो सिंपली पेज बना देना, उस पर कंटेंट पेस्ट कर देना, या अपना जो भी आपने ब्लॉग लिखा है या जैसा भी किया हुआ है, जो ई कॉमर्स है या कैसा भी रिलेटेड कंटेंट है, आपने बस उसमें पोस्ट कर दिया है, पोस्टिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। तो ये जो है डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती। डिजिटल मार्केटिंग तो एफर्ट्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसमें आप ना टारगेट ऑडियंस है, ये जो आप कर रहे हैं। बंदा सिंपली फेसबुक ग्रुप या फेसबुक पेज बनाता है, उस पर कंटेंट पेस्ट करता जा रहा है, तो वो तो एक तरह से स्पैमिंग ही हो रही है। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो स्पैम मार रहा है। स्पैम के बाद इसमें ना तो कोई टारगेटेड ऑडियंस है, ना इस पे कोई स्ट्रेटजी आप बिल्ड की हुई है कि किस तरीके से कंटेंट को वायरल किया जाए या क्या हैशटैग्स को फॉलो किया जाए। अगर ऑर्गेनिक तरीके से ही आप कर रहे हो, एड्स नहीं भी कर रहे, या अगर आप, हाँ, अगर आप एड से ये करवाना चाहते हो तो भी आपको टारगेटेड ऑडियंस वगैरह करना पड़ेगा, लोकेशन सेट करनी पड़ेगी, डेमोग्राफिक्स चेक करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे जो इसमें, और जेंडर आपको देखना पड़ेगा कि भाई कोई प्रोडक्ट जो है वो जैसे या कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो 15 से 35 साल के नौजवान को यूज़ करना है। आपने टारगेटेड, आपने जो फेसबुक ऐड चलाई है उसमें आपने लोकेशन सेट की हुई है, आपको हैदराबाद करनी है, आपने कर दी है पैन इंडिया। और उसमें भी आपने फिर जेंडर जो है वो अगर 15 से 35 साल के वो इंडिविजुअल रखें, आपने वहाँ पे 65-70 कर दिया है। तो वो चीज़ जो है वो मिस टारगेटेड चीज़ें हैं। ये इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग, ये सब इसका पार्ट ही है। ये इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है ये नहीं होती है। तो अभी एड्स के बारे में हम नहीं करेंगे, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ भी पोस्ट कर देना पेज बनाकर, इट इज़ नॉट डिजिटल मार्केटिंग, इट इज़ स्पैमिंग। ये स्पैम है। और इसका एल्गोरिदम गूगल शागल इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कोई नहीं है कि आपने एक वेबसाइट बना दी, बस कुछ भी लिख रहे हो राम भरोसे, चलो जी चलता रहेगा, अपने आप कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, हम इसके कुछ जो चैनल्स हैं इनके हम फिलहाल ये कहेंगे कि देखिए चैनल्स जो हैं इसके, जो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स हैं
ये एक तो है हमारा SEO, दूसरा है हमारा SEM, तीसरा है हमारा SMO, चौथा है हमारा SMM, पांचवा है हमारा ईमेल मार्केटिंग, सिक्स्थ है हमारा कंटेंट मार्केटिंग, सेवन है हमारा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो चैनल्स हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं जिसके थ्रू पे जो इस तरीके के इनको यूज़ करके जो है या तो वेबसाइट या आपका जो भी काम है वो इन्हीं के ज़रिए चलने वाला है। तो मैं इनको एक एक करके आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा। एफिलिएट मार्केटिंग, पहले तो हम इनका ये ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये होते क्या हैं। एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ऐसे में ज़्यादा ना भले ये वाइट बोर्ड जो है इसका मैं प्रेफर नहीं करता। तो ये है जो डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं। देखिए, ये डिजिटल मार्केटिंग चैनल जो हैं ये 8 प्रकार के मेनली होते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ टर्म्स निकली हुई हैं, लेकिन मेरे बेसिकली जो हमने यहाँ पे दिखा हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस से किया हुआ है, वो यही है कि ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स में से एक SEM होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग। फ़र्क है, सब चीज़ों में फ़र्क है, ये कोई एक नहीं। ये आपको बेशक मार्केटिंग या ऐसा कुछ लग रहा हो ये, लेकिन इन सब में जो टर्म्स जो हैं इनका, इनमें जो इनका काम करने का तरीका है, ये जो इनकी प्रोसेस है, ये सब अलग-अलग होती है। तो नाम जो है, अगर नाम इनके अगर थोड़े मार्केटिंग मार्केटिंग अगर सेम भी लग रहा है, इनमें से कुछ सिनोनिम वगैरह जो है वो मार्केटिंग के सेम भी लग रहे हैं, तो भी ये जो है ये क्या कहते हैं, इनकी वर्किंग जो है इन सब की अलग-अलग होती है। तो तीसरा है हमारा SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। चौथा है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखिए, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, इन सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हम आगे जाके आने वाले वीडियोज़ में भी देखेंगे। फिफ्थ हमारा हो गया ईमेल मार्केटिंग, सिक्स्थ हो गया कंटेंट मार्केटिंग, सेवंथ हो गया एफिलिएट मार्केटिंग और एट्थ हो गया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो अभी मैं आपको ज़रा इस वीडियो का थोड़ा-सा अब एंड आने लगा है, क्योंकि बेसिक वीडियो थी, तो इसमें मैं आपको अभी एसईओ जो है, जिस डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स का पहला पार्ट हमने बताया, अभी थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में हल्का-फुल्का पता किया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही है कि टू गेट रैंक्ड ऑर्गेनिकली ऑन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। ये तो हमने अभी तो हमने पढ़ा था इसके बारे में। दूसरा हो गया सर्च इंजन मार्केटिंग, कि जो आपने अब कंटेंट लिखा है उसको मार्केट कैसे किया जाए। लेकिन उसमें एसईओ नहीं आता, आप उसमें एड्स आते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में एड्स वगैरह आते हैं, जिसमें आप गूगल पे, मैं आपको एक बार उन पे भी दिखाऊंगा, ब्राउज़र पे भी दिखाऊंगा कि एड्स वगैरह कैसे शो होते हैं। गूगल पे जो एड्स आपको दिखते हैं, ये सर्च इंजन मार्केटिंग का ही पार्ट होता है। थर्ड हो गया सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि जो आप पेज बना रहे हो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या स्नैपचैट, जो भी आप कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप बना रहे हो, उस पर आप किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करते हो कि वो ऑर्गेनिकली उन सर्च मीडिया जो आप जिनसे वो उनसे रेफरल ट्रैफिक लाने में। अब रेफरल ट्रैफिक का आप घबराना मत, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो ये इस तरीके से, तो फिर ईमेल मार्केटिंग, कोल्ड ईमेल्स भेजना, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिर कंटेंट मार्केटिंग किसको कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो दोस्तों, अभी के ये वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। होपफुली आपको थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। मैं भी यहाँ पे भी नया हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो धीरे-धीरे मैं भी जो है स्ट्रीमलाइन में आने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा मेरे को ये व्हाइट बोर्ड वगैरह इसका मैं थोड़ा-सा और डिटेल में जाके, और ताकि आपको बढ़िया तरीके से आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब ना हो, ये भी मैं कोशिश करूँगा। और मैं रॉ ही पढ़ाता हूँ, ये आपको पता है। थोड़ी-सी एडिटिंग कर सक थोड़ी बहुत एडिटिंग, ज़्यादा मैं उसमें जाता नहीं हूँ।
कच्चा ही रखता हूँ उसको, ताकि सामने वाले को भी वैसी फील आए। धीरे धीरे होपफुली अगर आप इस पर सब्सक्राइब वगैरह करें, आप इस पर कमेंट्स दें, जो भी आपको जैसा भी लगता है आप करें। मैं कुछ नहीं हो रहा, लाइक करें डिसलाइक करें, जो आपको नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कमेंट में बता दें कि प्रॉब्लम क्या थी। अगर अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, अगर ख़राब लगा तो क्यों ख़राब लगा, या अगर आपको ठीक ठाक लगा या जो भी लगा आपको, आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करूँ। इम्प्रूव ही करना है, वही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग चैनल तक हमने ऊपर ऊपर से 8 पॉइंट्स देख लिए। डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से होते हैं जो बेसिकली होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे चलते चलते होपफुली आप लोगों का साथ और प्यार मिलेगा, तो हम एनकरेज ही होंगे, और आपको भी जो है हम अपना एक्सपीरियंस से आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, जाते जाते मैं सिर्फ ये एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी हताश नहीं होना। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई अभी कोई वीडियो शायद देख रहा हो, उसको लग रहा हो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या, कोई बात नहीं। आप इसको देखो, जितना आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कमेंट में दो। कमेंट लिखोगे आप, मैं उस पे इम्प्रूव करूँगा। अगर आप कमेंट में नहीं लिखोगे कि सही था, तो मैं इनकरेज भी हूँगा। अगर थोड़ा जो आपको कमियाँ लगी हैं, वो कमियाँ जो है वो मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, तभी तो आगे काम होगा। कभी हताश ना होना दोस्तों। मैं अपना पूरा दिल से आपको पढ़ाऊँगा, चिंता आप बिल्कुल मत करो। सारा आपको मैं बेसिक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आगे जाके दिखाऊँगा। एक बार मेरा सारा सेटिंग बैठ जाए। मैं आपको बिल्कुल रॉ बता रहा हूँ कि बिल्कुल मैं कोई कटिंग इसमें नहीं कर रहा। तो होपफुली दोस्तों, ये आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो जाएगी तो आप लोग जो है अपना प्यार दें। तो अब हम वीडियो जो है इसे बंद करते हैं और आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स को और एलाबोरेट तरीके से पढ़ाने के लिए। देखिए, लाइट भी आ गई है। थोड़ा इन्वर्टर पॉइंट में लगाना भूल गया। देखिए, मैं सब कुछ, देखिए मैं अभी भी स्टार्ट किया हूँ। देखिए कहाँ से लाइट जाती है क्या, तो अब मैं पूरा ये सब चीज़ें कर रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा ये क्या आदमी है, क्या है, कैसे, लेकिन मेरा यही तरीका है। रियल टाइम में मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल जो है इसी उम्मीद से बनाया गया है कि बंदों को हेल्प हो जाए मेरे थ्रू किसी भी तरीके से। और भी यूट्यूब चैनल है, एक दो चीज़ मैं फॉलो भी करता हूँ, वो अच्छे हैं। उन्होंने भी कुछ कुछ स्ट्रीमलाइन बताने की कोशिश की है। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है कि बेसिक से आपको कवर कर लिया जाए, ताकि और फिर हमारे भी, मेरी भी प्रैक्टिस हो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी एक दिशा मिल जाए। कभी हताश मत होना सर, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। कोई ऊपर वाले को हमेशा आप जो है अपने दिल में आप रखो, आप हताश मत हो, मेहनत करते रहो। अलविदा, चलता हूँ।